महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, कहाँ रहती है, उसे कितना दुख मिलता है? क्या आत्मा मरती है? क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है? क्या जीवन केवल एक यात्रा है या इसके आगे कुछ है? जब कोई इस संसार से विदा लेता है तो हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, पर यह आत्मा आखिर है क्या? क्या यह केवल एक विश्वास है या एक शाश्वत सत्य? भगवान श्री नारायण भी कहते हैं गीता में कि तुम्हें मुझे ही आत्मा कहा जाता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भूत आत्मा कहता है तो कोई कहता है कि आत्मा स्वर्ग लोक चली गई। पर क्या सच में आत्मा कहीं जाती है? यह केवल हमारी कल्पना मात्र है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न ही तुम इस शरीर के हो। यह केवल 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और अंत में उसी में मिल जाना है। इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर है। वेद पुराण और गीता कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। पर यह यात्रा कैसी होती है? आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव स्वयं करती है क्या, या किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। अर्च मार्ग जो ब्रह्मलोक देवलोक की ओर ले जाता है, धूम मार्ग जो पितृक की यात्रा पर ले जाता है, उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक की ओर जाता है। परंतु यह कौन तय करता है कि आत्मा को कौन सा मार्ग पर मिलेगा, उसको कौन से मार्ग पर जाना है? उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा की यह रहस्यमयी यात्रा कितनी सच्ची है? आइए इसको वेद पुराण और गीता के अनुसार तो आत्मा अजर अमर है। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे, तो फिर मृत्यु के बीच नए जीवन का उपयोग करती है। शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब शरीर छोड़कर जाती है तो अगला उसको कहाँ शरीर मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये कौन निर्धारित करता है? क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये निर्धारण हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, इसको कौन कर रहा है? नहीं जानते हम, क्योंकि जब आत्मा का जीवन चक्र है यह चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी आत्मा है। खुद को वह समझता है कि शरीर नहीं आत्मा हो। यह आत्मज्ञान के मार्ग पर पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतार कर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय के बाद एक नया शरीर धारण करती है। परंतु नया शरीर धारण करने का अर्थ केवल मनुष्य शरीर से नहीं होता, उसका केवल मनुष्य शरीर से नहीं होता है। मनुष्य आत्मा को किसी भी योनि में जन्म मिल सकता है। श्री विष्णु ने गीता में कहा है, आत्मा स्वयं नया शरीर नहीं चुनती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद का मिलन नए शरीर पर भले ही बस न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, यह बात हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित है। किसी की भी मृत्यु होने पर सामान्यतः आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन मनुष्य जीवन में किए गए विभिन्न कर्मों के आधार पर कभी कभी आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कुछ आत्मा 3 दिन के भीतर नया शरीर धारण कर लेती है, इसलिए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। यही कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक या समय से पूर्व हो जाती है, या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है। उनकी आत्माएं नया शरीर लेने से इनकार कर देती हैं। ऐसे में उन्हें नया शरीर मिलने में 37 या 40 दिन भी लग सकता है।
इसलिए 1 वर्ष बाद बरसी मनाई जाती है, ताकि यदि आत्मा प्रेत योनि में भटक रही हो तो उसे शांति मिल सके और वह फिर से जन्म चक्र में प्रवेश कर सके। आत्मा तो एक रहस्य है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उसकी उत्सुकता हमेशा इस बात पर रहती है कि आत्मा कहते किसे हैं। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा रूप में विराजमान रहता हूँ। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है, आत्मा ही ज्ञानी है, आत्मा अजर है, अमर है। न तो पानी इसे गलाता है, न अग्नि इसे जला सकता है, हवा इसे सुखा खा सकती है, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। आत्मा अजर अमर है। आप कहेंगे कि 50, 55 या 65, 60 की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहना सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को उस शरीर से निकलने के बाद तुरंत नया शरीर मिल जाता है। उसे अपने 1000 वर्षों तक के समय चक्र को पूर्ण करना होता है, तभी जाकर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। अगर आकस्मिक कारणों से शरीर त्याग करना पड़ता है तो व्यक्ति को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता। तब वह आत्मा बार बार जन्म लेकर सुख और दुख को भोगती हुई 1000 वर्ष का क्रम पूरा करती है। व्यक्ति के रहन सहन, योग और ध्यान के अनुसार यह निश्चित होता है कि आत्मा शरीर में कितने दिनों तक ठहरेगी। पुराणों और हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ योग और ध्यान के बल पर मनुष्य ने आत्मा की पूरी आयु अर्थात 1000 वर्षों तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया है। भगवान भास्कर, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दीर्घ काल तक पृथ्वी का सुख प्राप्त हुआ और दुख भी। उन्होंने सब कुछ भोग कर शरीर त्यागने के बाद बुढ़ापे को पीछे छोड़कर फिर से युवा रूप में पुनर्जन्म लिया। पुराण में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और शुच्छात्मा। जो आत्मा भीतर भौतिक शरीर में वास करती उसे जीवात्मा कहते हैं। जब यह जीवात्मा वासना और कामना से ग्रस्त शरीर में निवास करती है तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता है। जब आत्मा शुद्धतम शरीर में प्रवेश करती उसे शुच्छात्मा कहा जाता है। 84 लाख योनियों में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मृत्यु के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्रत्येक जीव को योनि कहा जाता है। 64 लाख योनियाँ हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसमें कि कीट पतंग, पशु पक्षी सब शामिल हैं। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तब भी मनुष्य इतना सब जानने के बाद भी अच्छे कर्म नहीं करता, वह बुरे कर्मों में लिप्त होता रहता है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वह 14 लाख योनि जन्म, पशु 4 लाख कुल, यानी कि शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। लेकिन तब भी मनुष्य बुरे कर्मों में लिप्त होता है। उसको पता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कीट पतंग, सांप बिच्छू, पशु पक्षी के जन्म चक्र से गुजरने के बाद उसे मनुष्य जाति मिली है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में जाएं, भजन करें, अपने कर्म को सुधारें, आत्मज्ञान को प्राप्त करें। गीता में भी कहा है कि मनुष्य की आत्मा स्वयं समर्थ परमेश्वर का श्वास है। जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में अनगिनत बार भटकने के बाद थक जाती है, तब वह अपनी यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का इस संसार के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना। यह आत्मा की सर्वोच्च स्थिति होती है। न ही दुख की अनुभूति है और न ही सुख की। मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? वेद के अनुसार जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह माया के भ्रम में फंसी रहती है। माया यानी यह संसार क्या है? माया ही है। इसका संबंध क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, इच्छाएं सब बार बार जन्म लेने की विवश करता है। यही कारण है कि कहा गया कि पुनर्जन्म, पुनर्मरण अपनी
स्वयं इस संसार का दुख कथम मोक्षम मम प्रभु। 4 मार्ग हिंदू शास्त्र में 4 प्रमुख मार्ग हैं। ज्ञान, ज्ञान, योग, आत्मा और परमात्मा के सत्य ज्ञान द्वारा हम भक्ति योग, परमात्मा की निष्काम भक्ति द्वारा भी कर्म योग, बिना फल की आशा किए हुए सत्कर्म द्वारा, राज, ध्यान और साधना द्वारा जुड़कर हम अपने चारों मार्गों का उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसलिए जब आत्मा चली जाती है तो वह शरीर नहीं है, तब वह बाह्य संसार से विमुख होकर अपने आंतरिक स्वरूप की ओर आकर्षित होती है और चेतना जागृत होती है। विवेक को जागृत करे, क्या करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय आत्मा के निर्देश से ही कर्म योग अपनाए, फल की चिंता किए बिना कर्म करे, जिससे मन का संकल्प क्षीण हो, सत्संग और आत्मचिंतन करे, शुभ विचारों से मन निर्मल करे। आत्मा के समीप पहुंचना है तो मन की शुद्धि, आत्मा का प्रकाश जैसे जैसे शांत होता है, आत्मा का प्रकाश भीतर अनुभव होने लगता है। जब मन पूरी तरह से मौन हो जाए तब आत्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष हो जाती है। महर्षि कहते हैं, मन को रोकना ही आत्म साक्षात्कार है। जब मन नहीं रुकेगा तब तक आप स्वयं प्रकट होंगे समाधान। आत्मा की मन का मार्गदर्शक बनाओ। मन को त्यागने की आवश्यकता नहीं, उसे आत्मा के अधीन करना आवश्यक है। इसलिए पुनर्जन्म क्यों होता है? आत्मा का उद्देश्य है पूर्णता, अनुभव और ईश्वर में विलय। जब तक आत्मा को पूर्ण ज्ञान नहीं होता और जब तक उसके बारे सारे कर्मों के फल भोगे नहीं जाते उसके द्वारा, तब तक वह जन्म लेती रहती है। जब तक आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है तब तक उसका चक्र चलता रहेगा। पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। जो इस रस को समझ लेता है वह अपने वर्तमान को सावधानी से जीता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि आज का हर कर्म फल कल के जीवन का बीज है। स्वप्न और मृत्यु के बीच संबंध चेतना की सीमा से परे है। एक यात्रा स्वप्न क्या है? स्वप्न वह अवस्था है जब हमारी चेतना जागरूक नहीं रहती, परंतु हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। जब हम नींद में होते हैं, आत्मा स्थूल और शरीर से कुछ दूरी बनकर सूक्ष्म जगत में विचरण करती है। नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी नींद। मृत्यु क्या है? मृत्यु आत्मा द्वारा स्थूल शरीर को पूर्णतः त्याग देने की स्थिति है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपनी यात्रा आरंभ करती है। नींद के समय यह यात्रा क्षणिक और सीमित होती है, जबकि मृत्यु के समय यह अस्थायी और व्यापक। हमारे उपनिषदों में भी कहा है कि स्वप्ने सुपश्यति तब मृत्यु समय उपस्थिति, अर्थात जो दृश्य हम स्वप्न में देखते हैं वही दृश्य मृत्यु के समय आत्मा अनुभव करती है। स्वप्न की अवस्था आत्मा की गति और अनुभव की झलक है। क्या आत्मा स्वप्न में देह से बाहर जाती है? हाँ, कई योगियों और ध्यान साधकों ने इसका अनुभव किया है कि इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि वो अपनी ध्यान और योग के बल पे जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ देह से बाहर जाकर स्वप्न रूप में अनुभव करती है। दूसरा स्थान काल या जीवन मृत्यु से पहले आत्मा का अभ्यास कहा जा सकता है। इसलिए आप अपने कर्म अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति में रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा न ही कुछ खाती है और न ही कुछ पीती है। उसको भूख और प्यास नहीं लगती है। वो तो फिर अपने अगले शरीर के लिए, अगले जन्म के लिए, अगले किस योनि में जन्म लेना है, उसको जहाँ आदेश मिलता है वहाँ उसको कर्म के हिसाब से चल देती है। इसलिए आप भी अच्छे कर्म करिए, अपने आगे आने वाले जीवन को सुधारिए और भगवान की भक्ति में रमे रहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।